सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर हमें कल की एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। आपको पता होगा अभी कंपनी 25 तारीख को, ठीक है, 25 अप्रैल को अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी। तो ये कंपनी ने पहले अनाउंस किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर अब आप लोगों को कुछ एक चेंजेस किए गए हैं। भाई क्या चेंजेस किए गए हैं वो जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया है। जो एक नोटिस है उस नोटिस में क्या कुछ बताए गए हैं वो जानेंगे। और साथ में आप लोग देखोगे स्टॉक का जो बाउंड वीक हाई है 2200 रुपये के आसपास है, 2200 रुपये प्लस है ना। तो वहाँ से स्टॉक आप लोग देखो अभी के टाइम किस रेंज में, 1750 के रेंज में। यानी देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25% के आसपास हमें ये स्टॉक गिरावट में दिखाई दे रहा है। 20% मान के चलिए, तो 20% का फॉल स्टॉक में अभी के टाइम है। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी स्टॉक हमें जो है लगभग 1% के करीब टूटते हुए नजर आया था। और आपको पता होगा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है कंपनी, जैसे ही कमर्शियल व्हीकल हो गए, इलेक्ट्रिक बसेज होगी, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके बिजनेस में लगी हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ईवी सेक्टर के अंदर आप लोग देखोगे एक अच्छी खासी कंपनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म में चलने के लिए, तो देखो भाई इसका बिजनेस आप लोग समझो तो इलेक्ट्रिक बसेज में आप लोग देखो 40% मार्केट शेयर रखती है ये। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट इसके ऊपर हमें अभी भी देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में और भी देखने को मिलेगा। पीछे कंपनी ने काफ़ी ऑर्डर विन किए हैं, ई बस सेवा के तहत भी आप लोग देखोगे कई ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप लोगों की राय है तो स्टॉक अभी टाइम जो आपको 20% के आसपास करेक्शन पर दिखाई दे रहा है वो एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। बट अभी के टाइम अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो इसके रिजल्ट का वेट कर लो भाई। 25 तारीख को कंपनी के रिजल्ट आने हैं, तब तक का वेट कर लो। ठीक है, 3-4 दिन की बात है। उसके बाद रिजल्ट आते ही आप लोग देखोगे सबसे पहले चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी। और बाकी वहाँ से जो है पता भी चल जाएगा कि आगे के मोमेंटम स्टॉक में कैसे बन सकते हैं रिजल्ट्स के बाद। फाइनल रिजल्ट है तो चलिए अब आपको दिखाते भी आखिरकार खबर क्या आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तरफ से कल के दिन एक नोटिस पब्लिश किया गया था 19 तारीख को। और इस नोटिस में कंपनी ने भाई कुछ एक चेंजेस किए। देखोगे इंटीमेशन अबाउट प्रपोजल ऑफ फॉर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो आप लोग देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी देना है। तो ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ अभी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से पहले तो कंपनी ने रिजल्ट्स को लेकर डिस्क्लोज किया, अभी हम रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेंगे 25 तारीख को। लेकिन अब कंपनी की बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स है उन्होंने ये फैसला लिया है। तो यहाँ पर देखो वी विश टू inform you that the board of director of the company in their meeting scheduled to be held on 25th of April 2024 inter alia will consider the proposal for recommendation of final dividend it any for the financial year 2023-24 के दौरान। तो आप लोग देखोगे जो कुछ भी होगा ना अभी उसके ऊपर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, उनकी जो मीटिंग हो रही है 25 तारीख को, रिजल्ट्स के साथ साथ आप लोग देखोगे इसके ऊपर विचार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। अब आपको दिखाते हुए इसी कुछ एक फंडामेंटल जहां पर आपको आगे के लिए विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कई पब्लिक के कमेंट आते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना सही रहेगा, वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगा है। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। 158 के मल्टी पी पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 158 के पी पर इतना हाई पी है अभी, तो उसके बाद तो यहाँ से थोड़ा सा डरना तो बनता है। और रही बात देखो भाई, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो तो बिजनेस देखो, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी जो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हैं, लेकिन जिस फील्ड में वो कंपनियां काम कर रही है उस फील्ड में उनके टक्कर में कोई होना भी तो चाहिए। अकेली ये कंपनी भी देखो मार्केट के अंदर 40% शेयर होल्ड करके बैठी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेज में, तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई कर सकते हैं भाई। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी। ऐसे तो आप लोग देखो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए अडानी के शेयर है सभी के सभी ओवर वैल्यूड है अभी भी। ठीक है, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी आप लोग देखो अभी भी ओवर वैल्यूड है। इसलिए अगर कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा हो ना भाई तो वैल्यूएशन वहाँ पर जो है कुछ काम नहीं आती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, अच्छे कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो अभी हर क्वार्टर के दौरान कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। प्रीवियस मार्च क्वार्टर में तो आप लोग देखो 370 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था कंपनी का। उसके बाद प्रॉफिट्स की अगर बात करें, प्रॉफिट फॉर द
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 47 करोड़ था प्रीवियस में, उससे पहले 40, उससे पहले 37, फिर उसके प्रीवियस मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो 48 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। अभी टाइम 20% का फॉल है, तो मैं तो आपको एक बात कहूँगा, अगर आपको एंट्री लेनी है स्टॉक के अंदर, अगर आपने मन बना रखा है तो रिजल्ट्स के बाद ट्राई कर लेना भाई। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।